वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास ले आइए नोटबुक और पेन। सेट 2 सैंपल पेपर 1 करने के लिए इस पेपर में आएंगे 5 चैप्टर्स। ये सभी 20 मार्क्स का ये पेपर 45 मिनट्स का है और ये है मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जीपी के अंदर एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर बात एपी की चल रही हो तो रेशो के प्लेस पर क्या आ जाएगा? उनका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, इस जीपी की हमें 11th टर्म बतानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2। r कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 2√2 डिवाइडेड बाय 2। r की वैल्यू आ गई √2। ओके, अब हमें फाइंड करनी है 11th टर्म। an का क्या रूल होता है? ar की n-1। सो a11 का क्या हो जाएगा? ar की 10। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2 रेज टू पावर 10। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। 10 इंटू 1/2, 2 5 10। सो दिस वैल्यू विल बी 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2 को 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 64 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन 2 पॉइंट्स से पास करती है। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी स्लोप की, और स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हम इन पॉइंट्स को मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2। सब्ट्रैक्ट करेंगे। y2 की वैल्यू है -4, इसमें से हमने y1 को माइनस किया। x2 की वैल्यू है 2, और जब आप x1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पहले से ही माइनस है, जो क्या हो जाएगा? प्लस। सो दिस वैल्यू विल बी -5/3। ओके, नाउ लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ओके, हमें यहाँ पर पॉइंट्स रखने हैं। ये वाला पॉइंट हम यहाँ रखेंगे। y माइनस y1, स्लोप की वैल्यू है -5/3, और x1 की वैल्यू क्योंकि -1 है इसलिए ये हो जाएगी +1। ओके, 3 की मल्टीप्लाई आप इस तरफ करेंगे, यानी 3y माइनस 3, और -5 की मल्टीप्लाई यहाँ -5x माइनस 5। 5x को आप लेफ्ट साइड ले आइए, 5x प्लस 3y, -5 इस साइड आकर +5 बन जाएगा, और 5 माइनस 3 की वैल्यू +2। ये है लाइन की इक्वेशन। अगर आप इस पॉइंट के प्लेस पर ये वाला पॉइंट पुट करते तो भी सेम ही आंसर आता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जिसका सेंटर और रेडियस गिवन है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पर h और k सेंटर की वैल्यू आपको पुट करनी है। h की वैल्यू है 0 और k की वैल्यू है 2, और रेडियस की वैल्यू भी 2। बस इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ बनेगा ओनली x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab, और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है कोस स्क्वायर एक्स का। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे y और डेरिवेटिव को किससे शो करेंगे, dy बाई डी एक्स से। सबसे पहले आप 2 को लिखेंगे कोस x और अब हम इस स्क्वायर को छुपा लेते हैं। कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब आप माइनस को पहले लिख देंगे, साइन x कोस x, ये रूल होता है साइन 2x का। सो डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन 2x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ द वेरिएंस ऑफ ए डाटा सेट इज 144 देन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड रीजन में देखिए, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया जाए तो वेरिएंस आता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाता है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए इज ट्रू। याद रखें, आपको जब कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी हो तो आपको उसका स्क्वायर करना है ताकि वेरिएंस की वैल्यू आ जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हमें उस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका वर्टेक्स है 0 0, पासिंग पॉइंट है 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देखिए, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक और वर्टेक्स 0 0 के साथ पैराबोला या तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का। ओके, लेकिन पासिंग पॉइंट क्या है, 5 2। 5 2 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स ये पैराबोला ये वाला है। ओके, अब हम इस पैराबोला की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, जिस एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन होता है, अब ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन है, तो देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे वाई के साथ लिखना 4a इज इक्वल टू, अब हम इस एक्सिस को लिखेंगे एक्स स्क्वायर करके। ये इस पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमें पासिंग पॉइंट गिवन है 5 2। इस पासिंग पॉइंट को हम यहाँ पुट कर देंगे 1 में, x के प्लेस पर लिखना 5, 4a एज इट इज और y के प्लेस पर लिखना 2। ऐसा करने से क्या होगा, a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8a, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू है 25/8। a की इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 4 एज इट इज, लेकिन a के प्लेस पर आपको लिखना है 25/8 और साथ में y, 4 2 ज़ा 8। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, किसी भी पैराबोला की इक्वेशन आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है, उसके बाद जो भी पासिंग पॉइंट गिवन है उसको आप x और y के प्लेस पर पुट करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे और जैसे ही आपके पास a की वैल्यू आ जाती है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे। देखिए, अगर पैराबोला इस टाइप का हो तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, x एक्सिस की तरफ पैराबोला ओपन है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, x, साथ में क्या लगाएंगे, 4a इक्वल और y स्क्वायर। ओके, पासिंग पॉइंट को x और y के प्लेस पर लिखना, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू पुट कर देना, हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, y गिवन है और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। 2 पार्ट्स हैं, पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, ये है u इंटू वी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट्स में
x है। और u इंटू वी का डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या करते हैं, एक फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे को सेकंड। और रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, चलिए y हमारे पास है, हम फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट आप एज इट इज लिख देंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मिसलेनियस एक्सरसाइज में से हैं। p यह है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। q एज इट इज, कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस, अब सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, p प्लस क्यू कोस x आराम से बैठेगा और हमें इसका डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, साथ में a लिखा है तो ये बन जाएगा 2ax प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस, बस दैट्स इट, यही है रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जब हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो फिर से u इंटू वी का रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन आप किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है और टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज। ओके, ये है सेकेंड टर्म, ये एज इट इज, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव अगेन x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप 1, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन x माइनस का, याद रखें। इस टर्म को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप सीकेंट स्क्वायर x को उस तरफ ले जाएं तो वो माइनस टेन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर x के प्लेस पर आप माइनस का टेन स्क्वायर x लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर x, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, और जो ये सेकेंड टर्म है ये तो सारी की सारी ऐसे ही आ जाएगी। ओके, बस दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये डाटा गिवन है, ये है क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमने टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। देखिए, सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी इन सभी का सम करना होता है। ये सम आ जाएगा 40। ओके, इसे हम समेशन FI या फिर कैपिटल N कह देते हैं। अब हमें फाइंड करने पड़ेंगे XI। XI क्या होते हैं, 10 और 20 का मिड पॉइंट, यानी 15, 20 और 30 का 25, देन 35, 45, ये सभी मिड पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। अब आप FI और XI इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। FI XI 15 टू ज़ा 30, देन 75, देन 280, 630, 440, 195 एंड लास्ट 150। ओके, और इन सभी का सम भी आपको करना है 1800, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके लिए पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। x बार क्या होता है, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। ये दोनों वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके आ चुके हैं। ये है समेशन FI XI और ये है समेशन FI। ओके, 1800 डिवाइडेड बाय 40, इसकी वैल्यू आ गई 45। ये x बार हमें कहाँ काम आएगा, देखिए ये कॉलम हमने इसीलिए बना रखे हैं। यहाँ पर आपको XI माइनस x बार यानी 45, XI कहाँ है, यहाँ 45 में से आपको ये सभी नंबर्स माइनस करने हैं। ओके,
बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। माइनस का जो साइन है वो ये मॉडुलस संभाल लेगा। ओके, 45 माइनस 15 30, 25 को माइनस करेंगे 20, 35 को कीजिए 45 को करेंगे तो 0। अब आप 55 में से 45 को माइनस करें, 65 माइनस 45, 75 माइनस 45। ओके, इस लाइन का आपको सम नहीं करना, एक और काम करना है। इस एफ आई की मल्टीप्लाई अब इससे होगी, यानी एफ आई एक्स आई माइनस 45, बस 32 ज़ा 60, 23 ज़ा भी 60 होता है, 10 8 ज़ा 80, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगेन 80, अगेन 60 एंड अगेन 60, इन सभी का सम आप करेंगे, ये आ जाएगा 400। ओके, बस अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका क्या फॉर्मूला बना, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस 45 यानी मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है, 400 ये वाली और ये रहा 40, दोनों को डिवाइड करने से 10 आ जाएगा, विच इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। अंडरस्टैंड, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। हर घंटे में कोई बैक्टीरिया है वो डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, स्टार्टिंग में थे 30 बैक्टीरिया, तो बताइए अगर वो हर घंटे डबल हो जाते हैं तो अगले घंटे कितने हो चुके होंगे, ये 60, देन 60 का डबल 120 अप टू सोन, ये बन गई जीपी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशो आर की वैल्यू सेम है। यहाँ ए है 30 और आर कैसे आता है A2 बाई A1 से, यानी 60/30, इसकी वैल्यू 2। अगर आप 120 बाई 60 करेंगे ये भी 2 आ जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन nth आवर। nth आवर में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो देखिए ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर n-1। क्योंकि आपको nth आवर के बैक्टीरिया फाइंड करने हैं तो n तो n ही रहेगा, लेकिन a के प्लेस पर आप पुट करेंगे 30 और r के प्लेस पर पुट करेंगे 2। ओके, बस इतना ही है। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन 6th आवर। 6th आवर का मतलब A6 फाइंड करना है, यानी आप अब की बार n के प्लेस पर पुट कर देंगे 6। ओके, और 6 माइनस 1 की वैल्यू होती है 2, 5, 2 रेज टू पावर 5, 30 इंटू 32, 0 एज इट इज, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इन 4 आवर्स। 4 घंटे में कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर TH लगा है तो आपको वो वाली टर्म फाइंड करनी थी, लेकिन अब आपको टोटल नंबर फाइंड करने हैं। इट मीन्स हमें फाइंड करना है SN का रूल लगेगा, किसके लिए, 4 आवर, यानी S4 फाइंड करना है। पहले आप SN का रूल तो लिख लें। SN क्या होता है, A R की n-1 डिवाइडेड बाय R-1। ये वैल्यू कब लगती है, अगर R की वैल्यू आपकी ग्रेटर हो 1 से, और इस केस में R कितना है, R है 2। बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखिए A की वैल्यू है 30, R की वैल्यू है 2 और हमें फाइंड करना है 4 घंटे में, यानी n की वैल्यू है 4। 2 माइनस 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, तो ये रह गया सिर्फ 30, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 30 450।
ओके, ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, यानी 450 टोटल बैक्टीरिया हो जाएंगे 4 घंटे में। नाउ इसी के साथ ये सभी क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।